नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर हमारी डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बताया गया है कि हमारे देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो अदर प्राइवेट एयरपोर्ट डेवलपर्स हैं उनके द्वारा मिलकर 91,000 करोड़ रुपीज़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है वो प्रिपेयर किया गया है। और अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये जो पूरा का पूरा प्लान है ये आपको भारत में इंप्लीमेंट होता देखने को मिलेगा। दोस्तों इस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान के अंतर्गत हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं उनके एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन, न्यू टर्मिनल्स, न्यू रनवेज, रनवे स्ट्रेंथनिंग, इस तरह के जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया जाएगा। एज सच हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। स्पेसिफिकली जो प्लान्स हैं इनके बारे में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने पार्लियामेंट में बताया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर उसको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि दिल्ली का जो ईवी सेक्टर है उसको हमारे देश की किसी भी और सिटी के मुकाबले सबसे ऊपर लाने के लिए वो लार्ज स्केल पर जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं, जिनको ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, उसको सेटअप करने वाले हैं। एंड इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में जितने भी स्टेट रन गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों करंटली हमारे देश का जो ईवी सेक्टर है वो एक नेसेंट स्टेज में है और इसके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर सबसे पहले जो ईवी सेक्टर है वो ग्रो हो और उसके बाद में जो छोटी सिटीज़ हैं वो डेवलप हो पाएंगी। और वैसे भी दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, तो इसी के चलते दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया है कि वो दिल्ली को हमारे देश की ईवी कैपिटल भी बनाएंगे और अगले 3 महीनों के अंदर अंदर हर एक गवर्नमेंट ऑफिस पर जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। जिसके चलते जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो तो वर्किंग आवर्स में उनकी जो गाड़ियां हैं उनको चार्ज कर पाएंगे एंड साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल यहां पर उनकी ईवीज को चार्ज कर पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाने वाले जो ड्रोन्स हैं उनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको इंडिया में इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, तो फिर क्यों ये अपॉर्चुनिटी किसी दूसरी कंट्री को दी जाए। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो स्पेसिफिकली हमारे देश में जो ड्रोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी एक पीएलआई स्कीम भी अनाउंस की गई थी। और इससे पहले होता क्या था कि हमारे देश में जो ड्रोन्स थे उनको ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए थे। लेकिन कोविड के समय में इसकी यूजफुलनेस को देखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके जो रूल्स थे उनको चेंज कर दिया गया और अब पहले के कंपैरिजन में जो ड्रोन्स हैं उनको ऑपरेट करना आसान हो गया है। पर क्योंकि पहले हमारे देश में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे, तो इसके चलते हमारे देश में जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कम हुआ करती थी और इसी के कारण ये जो ड्रोन्स है इनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इसमें यू टर्न लेते हुए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और यही मेन कारण है कि फॉरेन कंट्रीज से जो ड्रोन्स के इंपोर्ट है वो बैन किए गए हैं। लेकिन R&D, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन सभी पर्पसेस के लिए जो रेगुलेशंस है वो नहीं लगाई गई है एंड साथ साथ में ड्रोन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी इंपोर्ट किया जा सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट में जो मेडिकल एजुकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट में 10 और मेडिकल कॉलेजेस को लॉन्च करेंगे, जो कि सभी के सभी PPP मॉडल पर बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश स्टेट में जो एजुकेशन सेक्टर है उसको एक काफ़ी बड़े अपग्रेड की करंटली ज़रूरत है। स्पेसिफिकली जो मेडिकल एजुकेशन है उसको तो काफ़ी बड़े अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि करंटली मध्य प्रदेश स्टेट में मेडिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है, क्योंकि करंटली मध्य प्रदेश स्टेट में ना तो इतनी बेहतर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और ना ही जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 10 और न्यू मेडिकल कॉलेजेस को उनकी स्टेट में सेटअप करेंगे। एज सच कोई लोकेशन तो नहीं बताई गई है, क्योंकि सभी के सभी मेडिकल कॉलेजेस होंगे ये एक स्कीम के अंतर्गत बनकर तैयार होंगे जिसको करंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। तो देखते ही कौन कौन सी सिटीज़ में ये जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं ये बनकर तैयार होते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर, जहां पर उसको क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इनके अगेंस्ट एज अ फाइट हमारी यूनियन पावर मिनिस्ट्री की तरफ से डिसाइड किया गया है कि 2024 तक हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको डीजल फ्री बना दिया जाएगा। दोस्तों हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पर जो डीजल की यूजेस है वो काफ़ी देखने को मिलती है और डीजल एक कार्बन प्रोड्यूसिंग एनर्जी सोर्स है और इंटरनेशनल लेवल पर आप तो जानती है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कितनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कार्बन मिशन को लेकर की गई हैं। और इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए और इसमें योगदान डालने के लिए हमारी यूनियन पावर मिनिस्ट्री की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डीजल की यूज़ है उसको रेन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे। और करंटली इस पर्पस के लिए हमारे देश की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में एक मीटिंग की गई थी,
ताकि इस पर्पस के लिए जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लान है उसको प्रिपेयर किया जाए। तो दोस्तों देखते कि आने वाले समय में कैसे चीज़ें आगे जाती हैं, क्योंकि ये कोई ईजी काम नहीं है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों न्यू दिल्ली मेट्रो एंड साथ साथ में न्यू दिल्ली में हमारा जो इंडियन रेलवेज का नेटवर्क है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्काई वॉक जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसको ओपन कर दिया जाना है। तो दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारे देश का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश आपको हर समय देखने को मिल जाएगा। और जब भी एक पैसेंजर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उसको जब मेट्रो लेनी होती है तो उसको स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है, जिस कारण जो रश होता है वो और भी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है ये ईजी कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो फुटओवर ब्रिज है उसको अजमेरी गेट साइड पर जो येलो लाइन एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है और यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ तक एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि एक तरह का डेडिकेटेड स्काई वॉक होगा। और दोस्तों इसका जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे जोन एंड DMRC इनके द्वारा मिलकर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सेपरेट एंट्री और एग्जिट गेट ये भी बनकर तैयार हो चुके हैं और एक मल्टी लेवल पार्किंग पर भी काम जारी है, जो कि जल्द ही ओपन हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड अटल टनल को लेकर, जहां पर UK बेस्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ऑफिशियली अटल टनल को 10,000 फीट के एल्टीट्यूड से ज़्यादा की हाइट पर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल से सर्टिफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों अटल टनल जो कि लेह मनाली हाईवे के बीच में बनकर तैयार हुई है, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में अक्टूबर 2020 में ओपन हुई थी, जिसको हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। और रोहतांग पास में बनी ये जो टनल है इसकी टोटल लेंथ 9.02 किलोमीटर की है, जो कि डायरेक्टली लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश को फुल एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों जब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया था तो हमें तो ये पता ही था कि 10,000 फीट या फिर उससे ऊपर के एल्टीट्यूड पर बनी ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है, लेकिन दुनिया को बताने के लिए इसके लिए जो स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन है वो जरूरी है, जो कि अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा प्रोवाइड करवा दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है माथेरान टॉय ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों माथेरान टॉय ट्रेन नेटवर्क का जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो अब 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के एंड तक इसका जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल आपको दोबारा से माथेरान में जो टॉय ट्रेन है वो ऑपरेट होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों जो माथेरान टॉय ट्रेन है वो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयड टूरिस्ट प्लेस एंड सर्विस मानी जाती है। लेकिन आपने निसर्ग साइक्लोन के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 2020 में आया था। तो इसके चलते नेरल से माथेरान के बीच में जो टॉय ट्रेन नेटवर्क था वो काफ़ी जगह पर डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके बाद में हमारी रेलवेज के द्वारा यहाँ पर जो रेल ऑपरेशंस थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। और उसके जस्ट तुरंत बाद ही जो साइक्लोन के कारण डैमेज हुआ था उसको रिस्टोर करते हुए हमारी सेंट्रल रेलवे ने इसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत कई सारे कॉन्क्रीट स्लीपर्स, बैरियर्स, ब्रिजेस, ये सब चीज़ों को बनाया जा रहा है और अगले साल तक इसके ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्टील कंपनी टाटा स्टील को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में स्टील की रिसाइकलिंग के लिए टाटा स्टील के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हमारे देश के अलग अलग एरियाज में उनकी स्मॉल साइज फैक्ट्रीज को लॉन्च करेंगे, जहां पर स्क्रैप ऑटोमोबाइल्स एंड दूसरे तरह के जो स्क्रैप स्टील प्रोडक्ट्स हैं उनको रीइंफोर्स्ड स्टील में कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों हमारे देश में जो स्टील रिसाइकलिंग है वो इतनी लार्ज स्केल पर तो नहीं की जाती है, लेकिन चाइना में जो स्टील रिसाइकलिंग है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर की जाती है। और अगर आपको पता होगा तो स्टील रिसाइकलिंग के चलते ही चाइना में जो शिपिंग कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर की जा रही है। और आज के समय में वर्ल्ड की जो कंटेनर मार्केट है उसमें चाइना अराउंड 90% का मार्केट कैप्चर करता है। और क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, तो इसी के चलते जरूरी है कि हमारे देश में जो स्टील रिसाइकलिंग है वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पर हो। और अब टाटा स्टील के द्वारा ये काम किया जाएगा और अगले कुछ महीने के अंदर अंदर गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ पर भी आपको 1 मिलियन टन की कैपेसिटी तक के जो स्टील रिसाइकलिंग प्लांट है वो ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। और स्लोली ऐसी टाटा स्टील हमारे देश के और भी एरियाज में उनके जो स्टील रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं उनको सेटअप करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।